रेंज एनालिसिस का सीसीपी है ये। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड आई क्रिएटेड इट। ओके, और आप पढ़ रहे हैं एमएमसी का फेज 2, डेट इज रेंज एनालिसिस। एंड साथ ही साथ आपको मैं थोड़ा इमोशनल कंटेंट भी बता रहा हूँ, अभी के लिए नहीं लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम रेंज एनालिसिस कर इमोशनल कंट्रोल करते हैं आफ्टर और बिफोर ट्रेडिंग के, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तब। ठीक है, आज का सीसीपी आपके लिए ऑलरेडी मैंने ट्रैप्स, रेड ट्रैप्स के बारे में आपको बताए हैं, एमडब्ल्यू वाले। आज मैं आपको स्प्रिंग ट्रैप के बारे में बताने वाला हूँ, ये उसी के जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, यस, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली मार्केट में जीरो फेकआउट्स होते हैं। ये मार्केट का ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हमेशा रियल ब्रेकआउट मिलते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि ये उन पैटर्न्स के अंदर आता है जिसमें हमेशा रियल ब्रेकआउट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रेकआउट पैटर्न, मोस्ट एक्यूरेट ब्रेकआउट पैटर्न्स में आता है गाइस ये। इसके अलावा मुझे आज तक मार्केट में कोई भी ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिला जिसमें कभी भी फेकआउट ना मिले। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये उन पैटर्न्स में आता है जिसमें जीरो फेकआउट होते हैं। इसका पहला मूव हमेशा रियल होता है, हमेशा रियल होता है, इसका पहला मूव हमेशा रियल होता है। अब बेसिकली वो किस साइड करेगा उसको जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे करता है। देखो इसका पैटर्न समझने की कोशिश करो, होता क्या है। जैसे मार्केट में एक ब्रेकआउट होने के बाद वो एम बनाती है, एम बनाने के बाद वो नीचे जाती है, और अब वो अपने आप को स्क्वीज करती 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 यहां तक लेके आ गई। इस कंडीशन में वो हमेशा पहला मूव अपना रियल देती है, हमेशा पहला मूव अपना रियल, हमेशा रियल होता है। और इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं यहां पर रेजिस्टेंस का। दिस इज ए रेजिस्टेंस एरिया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको बताऊं इसमें वॉल्यूम का क्या, रेंज एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी बताता हूं मैं आपको। यहाँ पर बेसिकली आपको सेम कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। सीपी का मतलब यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न समझ सकते हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपको यहाँ देखने को, जब तक ये सॉरी जब तक ये अपने आप को इस रेंज में लेके नहीं आती, तब तक इसके सारे टॉप के जो बेयरिश पैटर्न होंगे वो सारे के सारे लुभावने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टर रेजिस्टेंस का एरिया है। ठीक है, ओके। यहाँ पर बेसिकली जितने भी आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे, मैं आपको इसमें अलग कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ जितने भी आपको बेरिश पैटर्न देखने को मिलेंगे वो सारे लुभावने होंगे। वो एक पैटर्न होगा जो इस पूरे पैटर्न से बाहर निकलेगा और इस रीजन में आएगा। जब वो इस रेजिस्टेंस के जोन में आ जाएगा, या फिर आप इसको दूसरी भाषा में ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो, देन वी हैव ए रियल कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद जो हमें सप्लाई मिलेगी वो हमें उतनी ही मिलेगी जितना जनरली वो हर बार देती है। जैसे लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिल जाएगी। ये पहला मूवी इसका बहुत अच्छा रियल होता है, और जब ये नीचे की साइड अपने आप को ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, देन वी हैव ए, यहाँ पर देखो चांसेस बहुत कम है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ रीटेस्ट होती है, मार्केट नीचे गिरती ऊपर जाती, नीचे गिरती फिर आती है, तो इस कंडीशन में रीटेस्टिंग अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो ज़्यादातर केसेस में जितना छोटा पैटर्न होगा रीटेस्टिंग बिल्कुल नहीं होने वाली। जितना बड़ा पैटर्न होगा रीटेस्टिंग होगी, ज़रूर होगी। ठीक है, जितना छोटा ये एम और ये स्प्रिंग बनेगी यहाँ पर इस तरह से, उस कंडीशन में इसमें जब मार्केट डाउन आएगी ब्रेक डाउन करके, तो उसमें रीटेस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, पहले ये समझो कि रीटेस्टिंग होती कब है और होती कब नहीं है। ये एरिया इसका एक ब्रेक डाउन का है, इसमें डायरेक्ट मूव आता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को ले, क्योंकि ये एक तरह से स्प्रिंग क्रिएट करती है
और फिर अपने आप को नीचे लेके आ जाती। इसमें कोई फेक मूव नहीं होता। समझ आया सभी को गाइस? बहुत सिंपल सा पैटर्न है। अब इसमें आपको बता दूं कि इसमें रेंज का मतलब क्या है। मैंने अगर आपसे बोला है कि ये एक रेंज एनालिसिस है, यानी कि डेट एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली जो एम बनता है ना, देखो जो एम के बनने से लेके एम के बनने तक का जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर जितना टाइम ये लेता है, जितना यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करता है, जितनी नंबर ऑफ कैंडल्स बनती है, ठीक है, उसका 2 गुना टाइम ये इस स्प्रिंग को बनाने में लगाता है। ठीक है, कितना? 2 गुना टाइम इस स्प्रिंग को बनाने में लगाता है। रेंज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट इसका यहाँ काम करता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा एविडेंस भी यहाँ शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा एविडेंस भी हमें मिल जाता है कि अगर हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा तो बेसिकली वो इस एम के सेंटर पार्ट से 2 गुना टाइम स्पेंड करने के बाद जो एक स्प्रिंग बनेगी उसके बाद देखने को मिले। तो एक्स्ट्रा टाइम हो गया ना हमारे सामने, एक्स्ट्रा टाइम देखने को मिलेगा ना यहाँ पर। तो एक एक्स्ट्रा एविडेंस होगी, तो जब मिलेगा हमें पता है जब मिलने वाला है, हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 2 गुना मार्केट ने काम कर। कभी कभी ये वन टाइम भी, ऐसा नहीं है कि हर बार 2x ही करेगा भाई, मार्केट है। कभी कभी ये 1.5 भी कर सकता है, ठीक है, कभी कभी ये 2.5 भी कर सकता है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी, यानी कि आप मान सकते हो कि 60% प्रोबेबिलिटी की दो ये है कि ये 2 गुना ज्यादा कर सकती है। उसके बाद सबकी प्रोबेबिलिटी कम कम है। कभी कभी ये 6 गुना भी कर सकता है। करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, लंबा हो गया है। ठीक है, ये चीज मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। चार्ट पे देखोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये एक वही पैटर्न है, बस यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो स्प्रिंग है वो बेसिकली बहुत छोटी है ये एक बार स्प्रिंग हुआ है। ये बिल्कुल सेम यही पैटर्न आपको दिख रहा है। लाइन चार्ट में देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। ये वही चीज है, फर्क नहीं है इसके अंदर भी। ये देखो, ये भी एक स्प्रिंग ही है और ये इसी जोन में आके अपने आप को डायरेक्ट रिवर्स कर रही है। बस यहाँ रिटेस्टिंग दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, रिटेस्टिंग बिल्कुल सेम वही है। देखो, आपको बिल्कुल थाली में परोस के ये पैटर्न नहीं मिलने वाले कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर बहुत अच्छी तरीके से एम बनेगा, फिर ऐसे 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 करके जाएगी, ऐसा तो ये बस एक कॉन्सेप्शुअल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में इसके अलग ही जो है टेढ़े मेढ़े होते हैं इसके स्ट्रक्चर, सीधे नहीं दिखते हैं आपको। लेकिन एम के कॉन्सेप्ट से आप इसको समझ सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको दूसरे एरिया से मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि अगर उल्टा हो जाए तब भी यही सेम होता है, डायरेक्ट नीचे आ जाती है अपने आप। देखते हैं कहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि आसानी से मिलता तो है नहीं। बट वी हैव ए मूव लाइक दिस। ठीक है, रेयर पैटर्न्स में आता है ये, बट बेस्ट होता है एकदम। ठीक है, ये देखो, ये भी वही है, फर्क नहीं है इसमें कुछ। बस ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, बस अपने आप को स्प्रिंग की तरह बना के डायरेक्ट नीचे लेके आ रहा है, डायरेक्ट नीचे लेके आ रहा है। ठीक है, देखो इसको आप यूज़ करो, मतलब ढूंढना तो पड़ेगा, मैं ढूंढूंगा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ढूंढ के आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं तो ढूंढ ही चुका हूँ। ठीक है, यस यस, जो है इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बट क्योंकि बनता ही है बहुत रेयर केसेस में, बट जब बनेगा तो आपको नजर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये देखो, मतलब एक ट्रेंड के कॉन्सेप्ट से भी होता है, ऐसा कुछ नहीं बनेगा नहीं, बनता है इसी तरीके। रेंज देखनी बस इसकी उस तरीके से, जितना टाइम इसने लिया है उतना टाइम आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना इसने टाइम लिया है, जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हो उतना टाइम इसने अपने आप को 2 गुना लगाने में लगा दिया। 2 गुने के बाद 2.5 गुना, जस्ट लाइक आप देख सकते हो। अगर मैं ऐसे भी कर दूँ उसको एग्जैक्ट यहाँ ग्रीन कैंडल से, जस्ट लाइक दिस, सी वी, एंड ये हैव ए रेंज एनालिसिस, आप देख सकते हो एग्जैक्ट 2.5 गुना होते ही मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो मैंने क्या बोला, या तो आपको 2 गुना मिलेगा, या 2.5 गुना मिलेगा, या 1.5 गुना मिलेगा, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पता लग जाएगा कि भाई टाइम जब स्पेंड हो रहा है तो अपने आप को वो ऊपर से रिवर्स करने की कोशिश करेगी, और वो डायरेक्ट रिवर्स करती है, वो फेक मूव कभी नहीं देती। ठीक है, वो डायरेक्ट रिवर्स करती है। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, तो लाइव मार्केट में आ गए। हाँ, फेक मूव मतलब उसके अंदर ही, ये आप कह सकते हो कि जो फेक मूव है ना बेसिकली इसके अंदर ही चला जाता है, बट ऐसा होता है मार्केट में। इसी तरीके से आपका जो है वो डब्लू के साथ भी ऐसी होता है। अगर मैं आपको डब्लू का बताऊं, उसके साथ भी ऐसी होता है कि वो अपने आप को जब किसी ब्रेकआउट से नीचे लाकर डब्लू बनाती है मार्केट,
देन वी हैव ए स्प्रिंग लाइक पैटर्न लाइक दिस। एक स्प्रिंग क्रिएट होती है और वो जब स्प्रिंग इस एरिया में आ जाती है देन वी हैव ए मूव, अपवर्ड हमें मूव देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो सारा का सारा ये होता है, ये हमारा सारा का सारा सपोर्ट एरिया होता है लाइक दिस। और इस रीजन में मार्केट जब आती है तो वी विल सी ए परफेक्ट पैटर्न इस जगह पे, इनकी मतलब इन्हीं की रेंज में आपको मिलेगा। और एक्यूरेट करोगे तो और एक्यूरेट दिख जाएगा आपको, ठीक है, जितना एक्यूरेट करोगे। और फिर हमें उतनी ही डिमांड मिलेगी जितनी डिमांड इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, उतनी ही डिमांड हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखने को मिलती है। ओके, और ये सारा पैटर्न एक डाउन ट्रेंड की तरफ अपने आप को खिंच के ले जाता है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी स्वीप और स्वैप का कॉन्सेप्ट है। स्वीप और स्वैप दोनों इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसका ग्रैबिंग जिसको हम बोलते हैं, जब ये दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, इस चीज को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। ये दोनों चीज के लिए यूज होता है। जब लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब आप समझ सकते हो कि दोनों साइड से यहाँ पर जो है हम लोग लिक्विडिटी को यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपने मूव के साथ, ठीक है। समझ आया सभी को गाइस हाउ ए स्प्रिंग ट्रैप वर्क जनरली। इसमें एक कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग इसको और एक्यूरेट कर सकते हैं, जिसके लिए अगर इसमें हम लोग एक थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम लोग इसमें थोड़ी सी नमक मिर्च ऐड कर दें, सो बेसिकली इसको हम और एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं कैसे? इसके लिए आईसीटी ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा था इसकी और एक्यूरेसी क्रिएट करने के लिए, जिसका नाम था मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन जोन के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करा था। बेसिकली मैं भी, मेरा भी अलग कॉन्सेप्ट है इसको लेके, ठीक है। मैं इसको सेंट्रल रिवर्सल एरिया बोलता हूँ, लेकिन ये इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, जोन कहते हैं। इसका यूज इसके अंदर कैसे करा गया था कि जब मार्केट में हमें एम जैसा पैटर्न दिखता है, ठीक है, इस तरीके से, और जब मार्केट नीचे आके रिवर्स करती है ऐसे करके, इसी पैटर्न के एक एक्स्ट्रा एरिया जब यहाँ पहुंचता है, मतलब अगर ये रेजिस्टेंस में ना पहुंचे तो इसका दूसरी कंडीशन है उसको और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए, कि यहाँ पर जो रेड कैंडल होती है, यहाँ पर जो रेड कैंडल होती है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है, उसको पूरे, उस पूरे रेड कैंडल का एक जोन निकल के आता है बाहर, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि इस एम का जो ये राइट वाला एरिया है ना, ये हमेशा इसके लेफ्ट वाले से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब इसके अपने हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं करता, इस रीजन के एरिया में आके अपने आप को मार्केट रिजेक्ट कर देती है विद ए रिजेक्शन कैंडल, और फिर रिजेक्ट कर देती है, फिर मार्केट अपने आप को यहीं से डाउनवर्ड कर देती है और ऊपर नहीं जाती है। तो इसलिए ये सेंट्रल कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो जोन होता है जनरली, ये जो आपके सामने ये जो जोन निकल के आया है, ठीक है, इस जोन को हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। आसान भाषा में बात की जाए तो इस मिटिगेशन जोन को हम लोग इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक भी कह सकते हैं। वाई? इमेच्योर का मतलब है कि अगर इसने ऐसा ना करा, ऐसा कर दिया जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर इसने ऐसा ना करके जो इसका एम है वो इसके हाई को क्रॉस कर गया, तो अब ये नीचे आ जाती है। और अगर यही कंडीशन ये फॉलो कर रही है, देन वी कॉल इट एज ए ब्रेकर ब्लॉक। कंडीशन वही रहेगी, यहां पर रेड कैंडल है, ठीक है, इस रेड कैंडल का पूरा हमारे सामने जोन है, इस तरीके से आप देख सकते हो, एंड इट इज नाउ
इसको हम लोग यूज करेंगे ऐसे अब, क्योंकि इसने क्या करा, अपने हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर मार्केट में हाई ब्रेक हो चुका है और इसी की वजह से मार्केट में अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट्स आने लग गई हैं। पहले इंड्यूसमेंट्स यहाँ पर थी, जब इंड्यूसमेंट्स ट्रांसफर हो जाती हैं इसके मिटिगेशन ब्लॉक पर, तो ये इमेच्योर रहता है। अगर ये ट्रांसफर नहीं होती, मतलब जब ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पर, तब ये क्या कर जाता है, ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अगर ट्रांसफर नहीं होती, ये ब्रेक हो जाता है, इस कंडीशन में ये अपने आप को सेम टू सेम रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं, अब इस जोन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकर जोन, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक, अब इसको हम लोग बोलते हैं। इसके मिटिगेशन ब्लॉक पर तो ये इमेच्योर रहता है। अगर ये ट्रांसफर नहीं होती, मतलब जब ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पर, तब ये क्या कर जाता है, ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। अगर ट्रांसफर नहीं होती, ये ब्रेक हो जाता है। इस कंडीशन में ये अपने आप को सेम टू सेम रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं, अब इस जोन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकर जोन, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक, अब इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। समझ आया? ठीक है, ये तो आपका ब्रेकर ब्लॉक हो गया। दोनों में फर्क होता है, मिटिगेशन ब्लॉक अलग होता है, ब्रेकर ब्लॉक तभी बनेगा जब इस एम का हाई ब्रेक हो जाएगा, तभी ये ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। उससे पहले ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ये इमेच्योर रहेगा, टूटा नहीं ना, तो कैसे बन जाएगा? Ah, Thiago, eu não sei nada. तो मैं ग्राफ पे दिखाता हूं। जैसे अभी आपके सामने जो ये एम है, अभी आपके सामने जो ये एम है, एम का जो ये वाला एरिया है आप देख सकते हो, ठीक है। इस एम का जो ये वाली जो कैंडल है, ये एक इसकी सेंट्रल एरिया है मार्केट का, ठीक है। आप देख सकते हो, और इस जगह पे आके मार्केट ने क्या करा, अपने आप को क्रॉस करके रिवर्स कर दिया, ठीक है। मूव जनरेट करा, लेकिन ज्यादा लंबा मूव नहीं करा, क्योंकि लो ही यहीं तक था। अब इसमें जो इस एम का लेफ्ट वाला एरिया है, इंड्यूसमेंट्स यहां पर है, इंड्यूसमेंट्स यहां पर है, और इसकी वजह से मार्केट का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। ये क्या हो गया, सेंटर पार्ट इसका मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। जस्ट लाइक ये यहाँ काम करा इस तरीके से, ये देखो पहली बार काम करा, 50% रीजन से नीचे आ गई मार्केट। दूसरी बार में इसका कोई काम नहीं, पहली बार में काम करा, फिर आगे एक्सटेंड कर देंगे तो फिर उतना ही मूव अगली बार निकाल के दिया मैं इसने। अगर इसका एम का हाइट बड़ी हो जाती तो ये फिर ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता, मेरा हाई को तोड़ चुका है अब, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको दिखेगा ब्रेकर ब्लॉक और उसमें फर्क क्या होता है। ये देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा ब्रेकर ब्लॉक और उसके बारे में। ये देखो, ये इसका हाई है, ये तोड़ दिया इसको। अब इसका सेंट्रल कैंडल देखो, ये वाली एरिया, दिस इज कॉल्ड ए रिजेक्शन ऑफ ब्रेकर ब्लॉक, इसको ब्रेकर ब्लॉक करेंगे। ये देखो लाइन चार्ट में देखो, सिंपल समझ में आ जाएगा। ये सेंट्रल एरिया है, रिजेक्शन एंड मार्केट मूविंग, जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है उतनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है, सेम टू सेम मूव, एंड हाई भी ब्रेक कर दे। अब इसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक करते हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमें अपना क्या कॉन्सेप्ट यूज करना, हमें करना है कि हमारी जो स्प्रिंग है वो बेसिकली अगर रेजिस्टेंस तक नहीं जाती, तो हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं मार्केट में अर्ली रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है।